हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? ये हो गया था क्रिएटिंग अ डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। ये शायद नहीं हुआ था। ये वाला हो गया था ना हम लोगों का कि हम जो वैल्यूज उसमें पास करते हैं उसमें सबका साइज मैच करना चाहिए। ये वाला हम लोग डिस्कस किया कि जैसे हम लोगों ने नमपाई एरे कोई पास की, तो नमपाई एरे में जो वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं, जैसे 3 वैल्यू है तो 3 होनी चाहिए, और उसके हम लोगों ने कॉलम इंडेक्स क्रिएट कर लिए थे। जैसे इस केस में हमारी 2 वैल्यू है, इस केस में 4 वैल्यूज है, और इस केस में हमारी 3 वैल्यू है। तो इस तरीके के केस में वो केवल एक कॉलम क्रिएट करेगा, केवल एक कॉलम पूरे के पूरे का क्रिएट करेगा, और रो वैसी की वैसी क्रिएट होंगी। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब अगला हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी। 2D डिक्शनरी तो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी विथ वैल्यूज एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। अब इस बार जो हम लोग डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स होंगे अंदर, यानी जो डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी, आई रिपीट, डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी वो एक सीरीज होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही इससे पहले हम लोगों ने सीरीज ऑब्जेक्ट पढ़े। तो आपके सामने हम लोग एक स्टाफ नाम का सीरीज बनाए हम लोग। स्टाफ नाम की हमारी सीरीज बनी है pd डॉट सीरीज। उसमें हमारी 3 वैल्यू है 20, 36 और 44। क्या मुझे बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा? ये जो मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूं इसका आउटपुट क्या होगा? कौन बताएगा? ये एक सीरीज है, इस सीरीज का आउटपुट क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, और इंडेक्स नंबर भी तो आएगा 0, 1, 2। हाँ, इसी तरीके से अगले वाले की तीनों वैल्यू आ जाएंगी और 0, 1, 2 आ जाएगा। सही है, गुड, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अगली लाइन में हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई है जिसका नाम है स्कूल। इसमें जो की है वो है पीपल और अमाउंट, ये हमारी की वैल्यू है। और जो इन की के रिगार्डिंग जो वैल्यूज हैं वो है हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट जो अभी हम लोगों ने बनाया था। स्टाफ, ये वाला स्टाफ यहाँ आ गया, और ये जो सैलरी वाला था वो यहाँ आ गया। क्लियर है? ये बात हमको समझ में आ गई कि हम लोगों ने 2 सीरीज बनाई और उन दोनों सीरीज को वैल्यू के रूप में एक डिक्शनरी के अंदर यूज कर लिया। और उसके बाद हम लोग जब डेटा फ्रेम बनाएंगे तो डेटा फ्रेम में हम लोगों ने जो डिक्शनरी बनाई थी उसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, पीपल और अमाउंट, ये तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जो इसकी की है वो इसका कॉलम बन गया। और जो सीरीज की हमारी वैल्यू आनी थी 20, 36, 44, वो इसकी वैल्यू आ गई, और इधर ये वाली वैल्यू। और चूंकि हमने इंडेक्स मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 हो गया। इस प्रोग्राम को मैं जा रहा हूं रन कराने के लिए अपने एडिटर को। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है, सब दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है, प्रेजेंटिंग है, ठीक है। स्पाइडर का एडिटर दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, अब हमें क्या क्या लिखना है जरा आप लोग बताइए। एक तो हमें सीरीज बनानी है तो ये सब हटा देते हैं, सब लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोगों को एक सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं h1। h1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल होता है क्या? हाँ, अगर देखिए हमने स्मॉल लिखा था तो एरर दे रहा था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डाल दे रहे हैं। मान लीजिए 100,
200 और 300 ये वैल्यू हम लोगों ने दे दी। फिर हमने इसको एंटर कर दिया। फिर इसी तरीके से हम एक दूसरी बना रहे हैं सीरीज S2 PD डॉट फिर कैपिटल S। देखिए अपने आप आ गया। अगर हम कुछ भी गलत लिखेंगे ना तो वो उसको हमको हिंट पे बताएगा नहीं कि क्या है। फिर हम लोग इसके अंदर भी कुछ वैल्यू दे देते हैं। हम लोग 1000 2000 3000 ठीक है। अब हमें अगले लाइन में एक डिक्शनरी बनानी है। DICT1 बना लिया ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस लगाए और इसमें हम लोग दे देते हैं नेम नाम से दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नेम तो हो ही नहीं सकता। ये दे देते हैं वैल्यू और कॉलन लगा देते हैं और उसमें हम लोग पहली वाली उसका नाम लिख देते हैं ठीक है। फिर हमारा लगेगा कॉमा। फिर हम लिख देते हैं वैल्यू 2 वैल्यू 2 और इसके अंदर हम कॉलन लगा के लिख देते हैं S ठीक है। कोई दिक्कत, देखो कहीं एरर नहीं आ रही है। अगर हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। उसके बाद हमारा काम होगा इसको प्रोजेक्ट करने का, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो एक हमने लिख दिया dt इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम में क्या होता है, कौन सा कैपिटल होता है, F कैपिटल होगा। और इसके अंदर हम लोगों ने पास कर दिया DICT। चलिए और अब एट लास्ट हम लोग करेंगे प्रिंट, तो हम लोगों ने D इसमें लिखा। ये हमारा प्रोग्राम, 2 सीरीज ऑब्जेक्ट और फिर उसको डिक्शनरी के अंदर। अब रन करा, रन हो गया। मॉड्यूल पांडा हैज डेटा फ्रेम में हम लोगों ने कुछ गलती लिखी है। नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप कोई भी नाम तो कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ गलती लिखा है तो इसमें मैं लिखता हूँ। हाँ वही चेक करते हैं कि हो सकता है। यस डेटा फ्रेम का D भी कैपिटल है, हम लोगों ने वो स्मॉल लिख दिया इसीलिए वो एरर बार बार दे रहा था डेटा फ्रेम। और इसके अंदर हम लोगों ने पास कर दिया DICT1 यस। अब हम लोग रन कराते हैं। हाँ देखिए वैल्यू 1 इसका कॉलम नेम बन गया, वैल्यू 2 दूसरे वाले का बन गया, ये 0 1 2 हो गया और यहाँ वैल्यू 1। यानी अब हम डिक्शनरी के अंदर अगर हम सीरीज के ऑब्जेक्ट भी पास करें तो भी हम उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर एक चीज और, अब इसके इंडेक्स का नाम भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, कितने इंडेक्स हैं 3 ना, तो उनको हम दे देते हैं A कॉमा B कॉमा C। उनके नाम हमने ABC लिखे। ये क्या हो गया, नन क्यों आ गया? हाँ नन इसलिए आ गया क्योंकि सॉरी इसका नन इसलिए आ गया क्योंकि जो हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट थे, एक मिनट इसको मैं समझाने के लिए पहले क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। हाँ अगर मैं प्रिंट S1 करूंगा और प्रिंट S2 करूंगा तो और इसको रन कराऊंगा तो S1 की वैल्यू ये आ गई, S2 की वैल्यू ये आ गई। लेकिन इन दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो कॉमन है ना, 0 1 2 और 0 1 2। हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर क्या किया था, अभी जब हम लोगों ने इंडेक्स बना दिया ABC, तो ABC के रिगार्डिंग में तो कोई वैल्यू सीरीज की है ही नहीं, इसीलिए उसने NaN दे दिया। इसके अंदर हम ऐसे इंडेक्स नहीं लिख सकते, इसके अंदर हमें वैसे ही लिखना होगा क्योंकि उसका जो प्रीवियस इंडेक्स है वो 0 1 2 है, वो सीरीज का ऑब्जेक्ट है और सीरीज के ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू होगी देखिए अब वही आ गया। अगर हम इंडेक्स नया क्रिएट करेंगे तो इस वाले केस में ये नोट भी कर लेना है, इस वाले केस में सीरीज के केस में वो तुरंत के तुरंत एरर डिस्प्ले कर देगा। अब हम लोग अपने प्रोग्राम पे फिर से वापस आते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सब लोग देखिए क्या पूछ रहा है। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एक स्टाफ नाम से हम लोगों ने बना दिया है सीरीज, ठीक है। सैलरी नाम से एक सीरीज बना दी, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद इसने एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने में आपको पता है कि हमारे जितने सैलरी है और जितना स्टाफ है, तो पूरी टोटल सैलरी को स्टाफ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो सैलरी डिवाइड बाय स्टाफ कर दिया, तो एवीजी जो है वो हमारा खुद भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से डिवाइड होगी और एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पीपल ये, अमाउंट ये, इसको मैं अभी बना देता हूँ, वहीं पे बना देता हूँ जो हम लोगों ने बनाया। बड़ा कर दें इसको। अब मैं एक एवीजी बना देता हूँ यहाँ, एवरेज। एवरेज में क्या होगा, H2 डिवाइड बाय S1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद हम लोग एक कॉमा करके एक एवीजी कॉलन एवीजी डिस्प्ले, इसको रन कराते हैं। ये देखिए एवरेज आ गया ना। 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 2000 को 200 से तो भी 10 आएगा। फिर ये तो हमारा 10 10 10 बाई डिफॉल्ट हम लोगों ने ऐसी वैल्यू ली थी कि सारा एवरेज हमारा 10 10 10 आ गया। इसका मतलब अगर दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं और आप एवरेज निकाल रहे हैं तो एक एक वैल्यू करके उसका एवरेज भी निकल जाएगा। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है कि टू सीरीज ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड आपको कैलकुलेट करना है एवरेज और फिर तीनों को डिक्शनरी में डाल के उसको डेटा फ्रेम के साथ प्रोजेक्ट करना है। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर से वापस हम लोग रन कराते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अब हमारा नया टॉपिक है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोगों ने अपने अब तक कितनी सारी चीजें पढ़ी। 2D डिक्शनरी पढ़ा, फिर नमपाई पढ़ा, फिर हमने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट की वैल्यू ली, फिर डिक्शनरी के अंदर हमने सीरीज की वैल्यू ली। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं जो दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट उसके अंदर मौजूद हो। यानी नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, नेस्टेड डिक्शनरी बनाई थी, अब नेस्टेड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं। एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है DTF1, जिसकी वैल्यू ये है इस तरीके से। ये 0 1 2 जो है वो इसके कॉलम नाम है और 0 1 जो है उसके रो के नाम है, और इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 और 4 5 6 है। क्लियर। यू कैन क्रिएट अ आइडेंटिकल डेटा फ्रेम बाय पासिंग इट्स नेम DFT1 टू अ डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम हमारा पहले से बना हुआ है, हमने एक नया डेटा फ्रेम न्यू बना लिया, उसकी वैल्यू को पास करके ये बन गया उसी नाम से, बिल्कुल सिमिलर। तो इस तरीके से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बना के दिखाई देता हूँ यहाँ पे कैसे एक डेटा फ्रेम से दूसरा डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ये सब हटाइए। अब हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, pd डॉट डेटा फ्रेम। और यहाँ हम लोग कुछ वैल्यू दे दे रहे हैं, 1, 2, 3। हम लोग एक लिस्ट के अंदर बना रहे हैं। फिर कॉमा 4, 5, 6, ये इस तरीके से बन गया। इसके ऊपर इसका नाम हम लोग रख देते हैं D। और एक बार इसको जरा रन करके दिखाते हैं। ये देखो 1 2 3 और 4 5 6 वही वाला बन गया जो आपके अभी प्रोग्राम में दिया है, 0 1 2 और 0 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले डेटा फ्रेम से मैं एक दूसरा डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूं।
मान लीजिए उसका नाम है ई इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट के अंदर अब मेरा जो डी है उसका नाम मैं रख दे रहा हूँ, और इस बार मैं प्रिंट कराऊंगा डी नहीं ई। तो अब देखते हैं क्या होता है। कुछ एरर आई है, मॉड्यूल पांडा है कुछ हम लोगों ने स्पेलिंग में लग रहा है फिर गलती कर दी। हाँ DAA नहीं लिखा है, और उसके बाद हम लोग फिर से इसको रन कराएंगे। ये लीजिए वही आउटपुट आ गया जो पहले आया था, यानी वो वाला डेटा फ्रेम जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे दूसरे वाले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो गया। यही आपके अभी जो हम लोग बुक में पढ़ रहे थे तो बुक में दिखाया था। ये बुक पे फिर वापस चलते हैं। डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम, हम लोगों ने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले यहाँ पर कर दिया। तो ये वाली कमांड हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग डेटा फ्रेम की एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। When you create a data frame object, all the information related to it, it means its size, its data type, is available through its attributes. एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही आप उसका डेटा टाइप जान सकते हैं, उसका साइज जान सकते हैं, उसमें कॉलम्स जान सकते हैं, उसकी क्या शेप है वो जान सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो हम कैसे देख सकते हैं? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। अगर हमें डेटा फ्रेम में इंडेक्स जानना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर अवेलेबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सेस आर अवेलेबल, तो हम लिख सकते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट वो। कैसे? जैसे हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स से हम जान सकते हैं द इंडेक्स रो लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। देखिए एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट उसने बना रखा है जिसमें मार्केटिंग और सेल्स जो है वो उसके कॉलम के नाम है, और ऐसे ही उसके रो के नाम है, और ऐसे ही उसकी कुछ वैल्यूज पड़ी हुई। अब अगर हम लिखते हैं डी उस डेटा फ्रेम का नाम डॉट इंडेक्स, तो हमें बता देगा कि उसके इंडेक्स में क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई हैं और उनकी डेटा टाइप क्या है। इसको ऐसे करने से अच्छा है कि हम लोग सीधा अपने प्रोग्राम में रन करें। ये रहा, हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम अभी बनाया ही है। हाँ, डेटा फ्रेम का ये हटाइए, ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं। हमारे दो डेटा फ्रेम बन के तैयार हैं। अब हम लिख रहे हैं डी डॉट इंडेक्स। कुछ गलती लिख दी हमने, इंडेक्स में कुछ कैपिटल या स्मॉल होगा। कुछ गलती है, हम लोग अपना प्रोग्राम में एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। हाँ, ब्रैकेट 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 लगा दिया हम लोगों ने, ब्रैकेट नहीं लगेगा उसमें। यस, ये ब्रैकेट हट गया और केवल इंडेक्स आएगा, डी डॉट इंडेक्स। फिर भी एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। कुछ हम लोग गलत लिख रहे हैं अभी भी। मान लीजिए सब सही है एकदम, हम लोग बिल्कुल वही सिंटैक्स लिख रहे हैं जो हमारे उसमें प्रोग्राम्स में मेंशन है। एक बार चेक करते हैं हम लोग फिर से। इस समय ले लिया, हो सकता है हमारा कुछ आगे उस समय गलती से हम लोगों ने लिख दिया हो। अब इसको हम इंडेक्स को अगर हम रन कराते हैं
हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराया ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब हमको इसके आगे इसको प्रिंट कराना होगा, PRINT प्रिंट। हाँ, अब रन कराते हैं। आप लोग देखिए, जब हम लोगों ने इसको रन कराया तो इसने बता दिया स्टार्ट जो है वो 0 है, स्टॉप 2 है और स्टेप 1। इस तरीके से इसने हमें बता दिया कि ये है। अब अगर हम ई डॉट करेंगे तब देखिए सेम रेंज का इंडेक्स बता दिया कि कहाँ से शुरू है, कितने का इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, स्टॉप कितना है और स्टेप कितना है, ये हमारा बता दिया। अब इसी तरीके से अगर हम कॉलम्स को देखना चाहें, फिर से हम अपने प्रोग्राम पे वहां पर वापस जाते हैं, देखते हैं कि उसने अगली कमांड क्या रन कराई है। उसके बाद उसने अगली कमांड जो रन कराई है वो है dfn.columns। कॉलम्स को भी हम लोग देख लेते हैं चेक करके। रन कराते हैं। प्रिंट नहीं दिखा था क्या? सही है। इसलिए ये भी 012 ही था क्या उसका? हाँ, उसका भी इंडेक्स 012 था। तो हाँ, तो उसने उसको 012 ही करके दिखा दिया ये वाला भी। अब अगर हम आगे और देखने चाहें इसके अंदर, ऐसे ही हम लोग सारे रन करा देंगे। अगर हम एक्सेस करते हैं तो एक्सेस में वो मैंने आपको बताया था कि एक्सेस एक 0 होती है और एक एक्सेस 1 होती है। एक रोज के लिए होता है, कॉलम्स के लिए। तो एक्सेस में बता देगा डेटा टाइप, उसकी अगर हम डेटा टाइप करते हैं तो वो बता देगा कि उसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें डेटा टाइप किस तरीके की हम लोग यूज कर रहे हैं। डेटा टाइप यूज करके देख सकते हैं। ई डॉट डेटा टाइप है कि टाइप्स है? टाइप डेटा टाइप्स होगा, तो भी हमको लग रहा है कि या तो डी या तो कैपिटल होगा, कुछ होगा। कैपिटल है शायद। डी डी टाइप्स है, डेटा टाइप नहीं है, डी टाइप्स। डी बाई डी टाइप्स लिखेंगे हम लोग। ये देखिए उसने बता दिया 0 वाली जो टाइप है वो इंटीजर है, 1 वाली इंटीजर है, 2 वाली जो भी हमारी इंटीजर है, और इसका टोटल जो डेटा टाइप है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग उसके एट्रीब्यूट से हम लोग कॉल करके ये देख सकते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। तो ये सारे हम लोग इस तरीके से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने रन करा के देख लिया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, तो आप लिख दीजिए LEN और ब्रैकेट में डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, तो उसकी जितनी लेंथ होगी वो बता देगा। dfn.count, काउंट हमें बताएगा लाइक सीरीज यू कैन काउंट विद द डेटा फ्रेम टू गेट टू द काउंट ऑफ नॉन NaN। NaN का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यूज। हमारी उसके अंदर कितनी ऐसी वैल्यू हैं जो एम्प्टी नहीं है, नॉन NaN वैल्यूज हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंट। आई रिपीट, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी एम्प्टी वैल्यूज नहीं है तो आप dfn.count करके यूज कर सकते हैं। इसको भी आप रन करा सकते हैं। और अगर आप dfn.count1 ब्रैकेट में 1, इफ यू पास आर्गुमेंट एज 1 देन इट रिटर्न्स काउंट नॉन NA वैल्यूज फॉर ईच रो। हर एक रो का एक एक करके वो बताएगा। 1 लिख देंगे तो वो उसी हिसाब से एक एक रो का करके हमें बताएगा कि किस हिसाब से उसकी वैल्यू। यानी काउंट हमें कुल मिला के ये बता रहा है कि कितनी हमारी एम्प्टी वैल्यूज उसके अंदर नहीं है, उनको ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अंकिता, अंकिता समझ में आ गया जो बताया? ठीक है, ये वाला होमवर्क में करके हमको आधे घंटे में भेजिए व्हाट्सएप पे, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इसमें एक एक लाइन जो है उसका क्या रोल है। ठीक है, क्विट हो जाइए ग्रुप से, सब लोग क्विट होइए एक एक करके।